जय बाबा केदारनाथ। हम लोग अभी हैं ओमकारेश्वर शीतकालीन गति स्थल मुखी मठ में और मेरे साथ हैं रावल जी, केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग जी, श्री श्री 108। तो आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास 6 महीने शीतकालीन प्रवास के बाद केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आज डोली प्रस्थान। इससे पहले कल भगवान भोले यानी केदारनाथ के भोले भैरवनाथ के अग्निवीर के रूप में पूजे जाने वाले भैरवनाथ की पूजा अर्चना हुई और आज फिर केदारनाथ की डोली उत्सव केदारनाथ के लिए प्रस्थान स्वयं रावल जी ने प्रस्थान कर भेज दिया है। रावल जी, देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश इस बार? देश विदेश को यही संदेश दिया जाता है, परंपरा के अनुसार 10 तारीख को दरवाजा खुल जाएगा और आने वालों को सबसे वो थोड़ा सा नियम के अनुसार, क्योंकि अब इस समय विश्व में केदारनाथ का स्थान सभी को पवित्र स्थान मान करके बहुत भीड़ हो रही है। वो नियमों के अनुसार आप आइए, अपने को तकलीफ नहीं है और व्यवस्थापक तकलीफ इस प्रकार के सहयोग दे करके आपका जीवन प्रतिकृति करें। राहुल जी, केदारनाथ के लगातार देश विदेश के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं राहुल के रूप में, केदारनाथ के रूप में। तो इस बार जो परिवर्तन है किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन तब में अब में? ये तो सही बात है। हमें बुलंद केदारनाथ कहते हैं। बुलंद माने बोलचाल करने वाले केदारनाथ कहते हैं। जब केदारनाथ में रहेंगे तो केदारनाथ के वो बराबर बिठा करके आरती करने की परंपरा है। और इस समय देशवासियों को यही हम कामना चाहते हैं। देश विदेश में संपूर्ण विश्व में अशांति का कगार पर खड़ा हुआ है देश, ये तो मान्य करना ही पड़ेगा। सब जहाँ जाइए वहाँ उनके धन दौलत तो बढ़ गए, शांति कम हो गई। वो शांति प्रस्थापन के लिए हमने पूजा पाठ का अच्छे तरफ से करवा रहे हैं, यज्ञ याग आदि करवा रहे हैं। जहाँ जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य में शांति के प्रस्थान के लिए प्रस्थापित के लिए और वहाँ पर का हमने जितना शक्य हो उतना हर एक आदमी का मनुष्यत्व को लेकर के जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा संदेश भी देते हैं और पूजा पाठ यज्ञ याग आदि भी करते आए हैं। रावल जी, इस साल के पहले एक 4-5 हजार लोग तो पहुंच जाते थे 6 महीने के कार्यकाल में। आज अब 4-5 करोड़ तक जाने की आशंका। हमने कल सुना है वो हेलीकॉप्टर के बुक के लिए 15 दिन में 15 दिनों के लिए 10 लाखों का हेलीकॉप्टर का बुकिंग हो चुका है वो ऑनलाइन पर, और आने वाले करोड़ों लोगों से करोड़ों आ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयत्न करने से आएंगे, नहीं, प्रचार प्रसार तो होता ही रहता है, लेकिन भगवान के प्रति वो कर लेता है, जागृत भावना करके उनको खींचता है। उसी के अनुसार जैसे आपने लो चुंबक खींचता है, वैसे भगवान ने वो प्रलय होने के बाद जो 2013 में जल प्रलय होने के बाद वो सभी का जागृत किए हैं। उनका दर्शन स्पर्शन से सभी का एक बुद्धि अच्छी हो, इस वजह से इतने लोगों का यहाँ पर भीड़ पड़ रहा है। लगातार देश विदेश के श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के लिए केदारनाथ यात्रा 4 धामों की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में अहम यात्रा मानी जाती है और कठिन यात्रा मानी जाती है। सबसे कठिन यात्रा भगवान केदारनाथ की है और केदारनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु पैदल, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी से हर प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार केदारनाथ जाते हैं। अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कम से कम 50 लाख पिछले साल हुए थे। इस बार आप ये लगा सकते हैं कि 15 दिन से पहले एडवांस बुकिंग के हेली सेवा से चल रही है। तो रावल जी भी स्वयं लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और एक संदेश देने की बात कर रहे हैं कि आप आएँ और यहाँ का भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। हरेंद्र नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग।